हाँ जी, आज अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। कैरेक्टरिस्टिक लोड को कैरेक्टरिस्टिक एक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो भैया ये वो लोड होता है कि इससे अधिक, यानी लोड के कैरेक्टरिस्टिक लोड से अधिक होने की संभावना, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है 5% या उससे भी लेस है, 5% या लेस है। ठीक है ना, इससे अधिक होने की संभावना 5% या लेस है। और लोड के कैरेक्टरिस्टिक लोड से कम होने की संभावना, यानी इतना अधिक लिया है, इतना अधिक लिया है, ठीक है ना, कि भैया लोड इससे अधिक होगा, इसकी संभावना 5% या उससे भी कम है। ठीक है, पूरी डिजाइन लाइफ में बात करते हैं कि भैया इसकी पॉसिबिलिटी जो है 95% या अधिक है। यानी लोड इतना बड़ा लेते हैं, लोड इतना बड़ा लेते हैं कि उससे कम ही संभावना है कि लोड उससे अधिक आए। ठीक है ना, लोड इतना बड़ा लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड इतना बड़ा लोड होता है कि उससे अधिक होने की संभावना बहुत कम है और उससे कम होने की संभावना बहुत अधिक है। तभी तो सुरक्षित रहेंगे, तभी तो सुरक्षित रहेंगे। और ये बात पूरी डिजाइन लाइफ में की जाती है, पूरी डिजाइन लाइफ में की जाती है। लोड इतना बड़ा कि उससे अधिक होने की संभावना बहुत कम हो जाए। ठीक है ना, यानी आपने पढ़ाई की, पढ़ करके ऐसे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए जिससे अधिक आने की संभावना बहुत कम हो, तो आप टॉपरों में आ जाएंगे। तो वही बात है, लोड को तो लाना है टॉपरों में और स्ट्रेंथ को लाना है किसमें, लास्ट रैंकर्स में। ठीक है ना, तो भैया इसमें क्या होगा कि स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इतनी कम लेंगे, इतनी कम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कि इससे अधिक स्ट्रेंथ की संभावना, इसकी जो पॉसिबिलिटी है 95% या अधिक है। मतलब स्ट्रेंथ बहुत कम लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बहुत कम लेनी है। ठीक है ना, इतनी कम लेनी है कि नॉर्मली जो स्ट्रेंथ आए टेस्ट से वो 95% संभावना या उससे अधिक संभावना देगा कि वो ज्यादा आए। ठीक है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो लेना है डफर और कैरेक्टरिस्टिक लोड लेना है टॉपर। ठीक है ना, ऐसा टॉपर जिसके ऊपर 5% से कम लोग हों और ऐसा डफर जिसके नीचे 5% से कम लोग हों। ठीक है ना, यानी 95% लोग इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ऊपर होंगे। ये दोनों ही हमारे को सुरक्षित कर रहे हैं, ये दोनों ही हमें सुरक्षित कर रहे हैं, लोड बड़े से बड़ा और स्ट्रेंथ छोटी से छोटी। ठीक है ना, तो सामने वाले की ताकत ज्यादा से ज्यादा मानो और खुद की ताकत कम से कम मानो और फिर तैयारी ऐसी करो कि भैया सामने वाले को हरा दें। ठीक है ना, यानी हम बुरी से बुरी स्थिति में भी सामने की वाले की ज्यादा से ज्यादा ताकत को भी हरा दें, तो वो वाली बात है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होने की संभावना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिनिमम लेनी है, लोड मैक्सिमम लेना है जो पॉसिबल है। और उसके पॉसिबिलिटी को जब अपन डिफाइन करते हैं तो 95% या मोर और 5% और लेस। देखो ये इससे हम सुरक्षित रहेंगे। अगर मैं 50 kg उठा सकता हूं और अपनी ताकत मानूं 30 kg, 50 kg उठा सकता हूं और अपनी ताकत मानूं 30 kg, तो मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि 50 kg जो उठा सकता है वो 30 kg उठाएगा तो आराम से उसको कैरी कर लेगा, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो यही आपका स्ट्रेंथ को कम लेने का फायदा होता है। और लोड सामने वाले का ज्यादा, मान लीजिए आप, अगर आपके पास ये है कि आप 30 kg भी उठाते हैं, 28 kg भी उठाते हैं, कभी कभी 32 kg आ जाता है, नहीं तो 25 kg, 26 kg, ठीक है ना, कम रहता है। तो आप जैसे 30 kg ले लिया तो कभी कभी 32 kg आ गया। ठीक है, तो आप 50 kg उठा सकते थे। ठीक है ना, और आपने यहां 30 kg कैरेक्टरिस्टिक लोड लिया। अभी भी एक चीज और आएगी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कैरेक्टरिस्टिक लोड से एक चीज और गुणा होती है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। देखिए लोड बड़े से बड़ा तो हम सुरक्षित रहेंगे कि उससे अधिक लोड की संभावना कम होगी। जैसे लोड बड़े से बड़ा 30 kg आ गया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 kg, इससे अधिक 1-आध %
की संभावना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने 5% तक कहा है कि 5% तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो लोड बड़े से बड़ा, इतना बड़ा कि इससे अधिक की संभावना 5% कम और या उससे कम हो, और स्ट्रेंथ छोटी से छोटी, इतनी छोटी कि इससे कम होने की संभावना 5% और कम हो। स्ट्रेंथ छोटी से छोटी, लोड बड़े से बड़ा। ये तो था बेसिक्स जो मैंने आपको बताया। अब इनको डिफाइन करने का तरीका देख लो। इनको डिफाइन करने का तरीका देख लो कि कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, फिर अपन डिजाइन लोड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ लोड विच हैज द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज भैया क्या 95% प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, जो भी बोलो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग दी डिजाइन लाइफ है जो स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, एक्सीडेड ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। या अपन एक और भाषा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक और भाषा भी बोल सकते हैं, और करके एक और भाषा भी बोल सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ लोड दैट आर नॉट, वैल्यू ऑफ लोड दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड। भैया लिमिट स्टेट में बात की जाती है, दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, ठीक है ना, विद मोर देन 5% प्रोबेबिलिटी, विद मोर देन 5% प्रोबेबिलिटी। इन दोनों का मीनिंग भी लिख दूंगा, ठीक है ना, 5% पॉसिबिलिटी कह लो या प्रोबेबिलिटी कह लो, जो भी आप कहना हो, प्रोबेबिलिटी चलने देता हूं, ठीक है ना, ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ही रखा है, ठीक है ना, वहां पे भी पॉसिबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी वर्ड ही ज्यादा बेटर रहता, ठीक है ना, ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपका प्रोबेबिलिटी वर्ड, वहां पे भी प्रोबेबिलिटी वर्ड ही अच्छा रहता, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू ऑफ लोड जो मैंने दिया है, इसको अगर मैं कंबाइंड भाषा में आपको बताऊं तो भैया ये क्या है, देखो ये कह रहा है लोड की वह वैल्यू, ये कह रहा है लोड की वह वैल्यू, लोड की वह वैल्यू, ठीक है ना, जिसकी संभावना 95% है कि वह पूरी डिजाइन लाइफ में, जिसकी संभावना 95% है कि वह पूरी लाइफ में, कि उससे, सॉरी वह की जगह उससे, कि उससे पूरी लाइफ में, इसको लैंग्वेज थोड़ा सा हिंदी में दोबारा सेट कर रहा हूं, लोड की वह वैल्यू, लोड की वह वैल्यू जिससे अधिक ना होने की संभावना, किसके अधिक ना होने की संभावना, लोड के, जिससे लोड के अधिक ना होने की संभावना 95% है पूरी डिजाइन लाइफ में, पूरी डिजाइन लाइफ में। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको यह है कि भैया लोड लग रहा है, ठीक है, आपने कोई वैल्यू ले ली, मान लीजिए 60, तो जो लोड स्ट्रक्चर पे आएगा, ठीक है ना, मान लो वो 100 साल रहा है स्ट्रक्चर, तो 95 साल तो लोड 60 या उससे कम होगा, 5 साल जो लोड है वो आपका 60 से अधिक हो सकता है, या 5 साल से कम में 60 से अधिक हो सकता है। यानी लोड बड़ा से बढ़ा लेते हैं, लोड बड़े से बढ़ा लेते हैं, लोड की वह वैल्यू जिससे लोड के अधिक ना होने की संभावना, ठीक है ना, जिससे लोड की कौन सी वैल्यू, लोड की वह वैल्यू जो कि कैरेक्टरिस्टिक मान रहे हैं, जिससे लोड के अधिक ना होने की संभावना 95% है पूरी डिजाइन लाइफ में, ठीक है ना, स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। या हम दूसरे तरीके से बोलें वह वैल्यू, ठीक है ना, जिससे कि आपका क्या होगा भैया, जिससे अधिक होने की संभावना 5% से अधिक नहीं है, ठीक है ना। भैया लोड के वह वैल्यू
वह वैल्यू, या लोड की वह वैल्यू कर देते हैं, लोड की वह वैल्यू जिससे आने वाले लोड की या लगने वाले लोड की, यहां पे भी वही लगने वाला लोड ही है, जिससे लगने वाले लोड की, जिससे लगने वाले लोड की वैल्यू या लगने वाले लोड का मान अधिक होने की संभावना 5% से अधिक नहीं है, 5% से अधिक नहीं है। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई होगी। लोड इतना बड़ा लेना है कि उससे अधिक होने की संभावना 5% से अधिक ना हो, ठीक है ना, यानी 95% संभावना कि उससे कम ही है लोड, ठीक है। ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक लोड, ये तो हुआ कैरेक्टरिस्टिक लोड। इसी तरीके से अपन निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसी तरीके से अपन निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, इतना बड़ा लोड, उससे अधिक होने की संभावना 5% या उससे भी कम हो, और जिससे कम होने की संभावना 95% या उससे अधिक हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। भैया अलग अलग कोड में अलग अलग जगह दिया हुआ है, जैसे आप आरसीसी के कोड में भी देखेंगे लिमिट स्टेट में, ठीक है ना, तो वहां पे ये दिया हुआ है पेज नंबर 67 पे, 67 पे, आरसीसी IS 456 2000 में, ठीक है ना। और यहां पे एक तो डेफिनेशन में दिया हुआ है शुरू में पेज 2-3 पे IS 800 2007 में, और फिर उसके बाद ये चीजें पेज 29 और 30 पे भी दी हुई हैं, ठीक है, 29-30 IS 800 2007 में, पर ज्यादा अच्छे से डिफाइन करा हुआ है IS 456 2000 में, तो वहां से ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाँ जी, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। अब वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये क्या है, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाँ जी, वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, ये वो वैल्यू है मटेरियल के स्ट्रेंथ की जिसके नीचे, बिलो विच, जिसके नीचे नॉट मोर देन 5%, इसके नीचे 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं यह मटेरियल के स्ट्रेंथ की वह वैल्यू है, स्ट्रेंथ के वह वैल्यू है जिसके नीचे टेस्ट के रिजल्ट आने की संभावना, या टेस्ट से स्ट्रेंथ आने की संभावना 5% से अधिक नहीं है। इसके नीचे मतलब इतना ये नीचे है, ठीक है ना, कि इससे कम वाले 5% से अधिक नहीं है। तो ये मैंने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये अगला, अब अपन है ना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को पिक्चर में लाते हैं। अगला जो पार्ट है ना वो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को पिक्चर में लाना। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को पिक्चर में लाना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिजाइन लोड है, ठीक है ना, जो डिजाइन लोड है वो क्या होगा। तो डिजाइन लोड, ठीक है, इक्वल टू होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। भैया यहां पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है ना, इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। डिजाइन लोड ये है, ठीक है ना, डिजाइन लोड जो है गामा एफ इनटू क्यूसी। यदि आप बात करोगे समेशन के हिसाब से तो भैया अलग अलग का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका के बराबर 1 to n जो भी लोगे ये आप,
ठीक है ना, यहाँ पे आप गामा एफ के क्यू सी के अलग अलग आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ये है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड ये है। खैर ऊपर लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, आंशिक सुरक्षा गुणांक फॉर लोड, ठीक है ना, आंशिक सुरक्षा गुणांक है लोड के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों कंसीडर किया जाता है, उस सब की वजह भी है भैया, ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध कंसीडर करेंगे, तो उस सब की वजह क्या है भैया, देखिए रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा, डिजाइन लोड क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों लिया जाता है लोड का, ठीक है ना, तो उसकी कई वजह हैं। एक तो है पॉसिबल ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन, ये क्यों कंसीडर किया जाता है, उसकी वजह है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इज अकाउंटेड फॉर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इज अकाउंटेड फॉर, लोड इज अकाउंटेड फॉर। भैया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है वो किस लिए लिया जाता है, इसका मतलब ये है किसके लिए लिया जाता है, एज पर कोड बता रहा हूं मैं, एज पर कोड IS 800 2007। देखिए लोड का तो आपको मिल जाएगा पेज 29 पे और मटेरियल का आपको मिल जाएगा पेज 30 पे, ठीक है ना। तो ये पेज 29 पे दिया हुआ है। पहली इसकी वजह है पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन, पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन ऑफ द लोड, डेविएशन ऑफ द लोड फ्रॉम किससे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से, फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है भैया। अनफेवरेबल डेविएशन मतलब आपके विपक्ष में, एक तरीके से आप ये कह लें कि ये संभावना है कि लोड क्या है, डेविएट हो जाएगा, ठीक है, अनफेवरेबल, ठीक है ना, प्रतिकूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से लोड के प्रतिकूल विक्षेपण की संभावना, मतलब आपने क्या सोचा था और क्या निकला, हाँ जी, जो सोचा था कुछ और निकला, तो ऐसी किसी संभावना के लिए आपको, आपके पास क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है जो आपको बचा लेगा, एक सुरक्षा है जो आपको बचा लेगी, ठीक है ना। अगला पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द लोड, भैया आपने सही असेसमेंट नहीं करा, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द लोड, ठीक है ना, इनएक्यूरेट असेसमेंट आपने करा, कोई सही से उसको एसेस नहीं किया, तो इनएक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द लोड, ठीक है। तो आपका लोड का क्या हुआ, इनएक्यूरेट, सही से आपने एसेस नहीं किया, ठीक है ना, सही से आपने पता नहीं लगाया, ठीक है ना, तो उसकी संभावना के कारण, ठीक है ना, सही से या अपन बोले गलत, इनएक्यूरेट मतलब गलत एसेस किया आपने, ठीक है ना, तो आपने लोड को गलत एसेस किया उसकी संभावना के कारण, ठीक है ना, लोड को गलत या इनएक्यूरेट लिख सकते हो, सही नहीं है मतलब, लोड को गलत एसेस करने के कारण, करने की संभावना के कारण, ठीक है। तीसरा आपका अनसर्टेनिटी ऑफ द असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ लोड, आपने जो इफेक्ट लिया था, ठीक है ना, आपने जो इफेक्ट लिया था उस इफेक्ट से क्या हुआ, अनसर्टेन, आपने वो इफेक्ट सही से नहीं लिया, अनसर्टेनिटी ली, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी रही, अनसर्टेनिटी इन दी मतलब सर्टेन होता है आवश्यक रूप से, ये आपने आवश्यक रूप से रहा ही नहीं, ठीक है ना, या ये कहते हैं अनावश्यक रूप से, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी इन दी असेसमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ द लोड, असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ लोड,
ठीक है ना। अनसर्टेनिटी है, कोई आप फिक्स तो कह ही नहीं सकते कि इसका इफेक्ट यही होगा, तो अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, आप आवश्यक रूप से नहीं कह सकते, ठीक है। और आपका एक लास्ट आता है अनसर्टेनिटी इन द असेसमेंट ऑफ द लिमिट स्टेट बीइंग कंसीडर्ड। आपने कौन सी लिमिट स्टेट ली है उसकी अनसर्टेनिटी के कारण, ठीक है ना। तो ये कुछ वजह थी, ये कुछ वजह थी अनसर्टेनिटी। हाँ जी, जो डिप्लोमा वाले हैं पेपर देते हैं तो वो तो आराम से पेज नंबर 29 से इसको देख करके भी लिख सकते हैं। और बात कंपटीशन के हिसाब से है तो थोड़ा सा आपको बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने क्या क्या बताया वो बता देता हूं एक बार। ये मैं कोड की ही भाषा आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना भैया। लोड के इफेक्ट के असेसमेंट में गलती हो, लिमिट स्टेट लेने में कोई गलती हो, ठीक है ना, अनफेवरेबल डेविएशन हो गया या फिर इनएक्यूरेट असेसमेंट हो गया, तो ये सब वजह होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की, ठीक है ना। अपन जो इसको अकाउंट करते हैं या कंसीडर करते हैं उसके लिए। अब बात आती है कि अपन है ना लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में क्या लेते हैं। देखिए वैसे तो आप टेबल नंबर 4 देख सकते हैं IS 800 2007 की, लेकिन जो आपके ज्यादातर पूछा जाता है मैं उसको बता देता हूं एक बार, ठीक है, कि भैया डेड लोड के लिए जब आपके पास कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस इंपोज लोड या लाइव लोड का, जब आपके पास कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना, डेड लोड प्लस लाइव लोड का, जब आपके पास कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस लाइव लोड का, जब ये कॉम्बिनेशन है तो इसके लिए 1.5, ठीक है, और इसके लिए भी 1.5, 1.5 1.5। जब आपके पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। भैया जो आपके पास सिंपल कहानी बता रहा हूं मैं, ठीक है, अर्थक्वेक लोड को भैया ये और वर्ड आया, या तो विंड लोड लेंगे या अर्थक्वेक लोड लेंगे, या तो विंड लोड लेंगे या अर्थक्वेक लोड लेंगे, ठीक है ना। इस केस में ध्यान रखना, इसको सीस्मिक, अर्थक्वेक लोड को सीस्मिक लोड भी लिख देता है ये। इस केस में आपका 1.2 भैया ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर चल रहा है लोड के लिए, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड चल रहा है अभी। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो आपको पता है कैसे करोगे, हाँ जी, इसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे, ये आपका है डिजाइन लोड बटे में कैरेक्टरिस्टिक लोड, डिजाइन लोड बटे में कैरेक्टरिस्टिक लोड, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने, ठीक है। अच्छा ये जो चल रहा है ये किसके हिसाब से चल रहा है ये भी बता देता हूं, ये लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ या फिर इसको बोल देते हैं कॉलेप्स, हाँ जी, ये चल रहा है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से। अभी सर्विसेबिलिटी के हिसाब से और बात करूंगा, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में क्या क्या कवर होता है वो सब बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड चल रहा है जिसको अपन ने गामा एफ लिखा है, ठीक है ना, एज पर IS 800 2007, डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड का। अगला डेड लोड, ठीक है ना, और साथ में विंड लोड या अर्थक्वेक लोड है, ठीक है ना। देखिए यहां पर दो केस आते हैं, यहां पर केस बनते हैं दो, ठीक है ना। जब आपका एक तो होता है नॉर्मल कि ये ले रहा है 1.5, ठीक है ना, और ये आता है 1.5, लेकिन अगर ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट दे रहा है, अगर डेड लोड से हमें स्टेबलाइजिंग इफेक्ट मिल रहा है ओवर टर्निंग के अगेंस्ट, तो 1.5 की जगह ले लेते हैं 0.9, ठीक है ना, 1.5 की जगह क्या ले लेते हैं 0.9 लेते हैं, अगर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट हमें मिल रहा है तो, ठीक है ना, अगर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट मिल रहा है डेड लोड के कारण तो 1.5 की जगह 0.9 आएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। बाकी डिटेल आप एक बार IS 800 2007 में पेज 29 पर टेबल नंबर 4 है, ठीक है ना, IS 800 2007 पेज 29 पर टेबल 4 है, डिटेल के लिए वहां देखें एक बार, ठीक है ना, आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी, अगर आप वहां पर देखोगे तो आपको पूरी पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी, ठीक है। ये तो था लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, ये किसके हिसाब से आया था, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से आया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया देखो जब क्रेन लोड वगैरह साथ आ रहा है तो आपका केस वहां पे दिया हुआ है लीडिंग, अकम्पनिंग, मैंने यहां पे एक सिंपल बात डिस्कस की है आपसे, बाकी डिटेल देखनी हो तो आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में। सर्विसेबिलिटी में कहानी बदल जाती है,
हाँ जी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में कहानी बदल जाती है। हाँ जी, इसमें क्या आएगा, जब आपका डेड लोड और लाइव लोड हो ओनली तो एक एक, ठीक है ना। जब आपका डेड लोड और लाइव लोड हो ओनली एक एक। जब आपका डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड हो, जब आपका डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड हो, जब आपका डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड हो, तब ये आ जाएगा। और जब आपका डेड लोड और आपके पास ये है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है ना, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है, ये एक साथ नहीं आते, साइमल्टेनियसली नहीं आते। पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना, पहले भी मैं लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये आपको पूरा मैंने बताया, ठीक है ना, सर्विसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। पेज नंबर 29, टेबल 4 IS 800 2007, ये आपके पास आया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ठीक है ना, ये आ गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। अगला आपके पास आएगा डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करूंगा अगला। डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करूंगा अगला। हाँ जी, डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब डिजाइन स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगी, जो आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ होती है SD, तो SD बराबर हो जाएगा SU बटे में गामा M। भाई ये कैरेक्टरिस्टिक लोड है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट या यील्ड, डिपेंड करता है। कभी कहीं पे अपन अल्टीमेट लेते हैं, कहीं पे अपन यील्ड लेते हैं, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है केस पे, ठीक है। तो ये आपके पास SU है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा है इसको, ठीक है ना, यहाँ पे ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा है। जब मैं कोड की बात करूं तो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा है, SU को वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मान रहा है, और ये पार्शियल सेफ्टी फॉर मटेरियल है, ठीक है ना। इसको कोड जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के हिसाब से डील कर रहा है, ठीक है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है ये कि अल्टीमेट हो। एक्चुअली हमारा जो कोड है ना, जो IS 800 2007, कहीं पे तो यील्ड लेता है, कहीं पे आपका अल्टीमेट लेता है। मैं अच्छे से आपको याद दिला देता हूं, ठीक है ना, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। जैसे अपन टेंशन मेंबर ही करते हैं, तो जब आपका यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन होता है तो वहां पे यील्ड स्ट्रेस आता है, पर अपन जब रप्चर लेते हैं नेट सेक्शन का, ठीक है ना, तो अपन अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेते हैं। तो कहीं पे तो यील्ड आता है, कहीं पे अल्टीमेट आता है, ठीक है ना, कहीं पे यील्ड आता है, कहीं पे अल्टीमेट आता है। यहां पे लिखा हुआ जरूर अल्टीमेट है, पर ये कहीं पे यील्ड आता है और कहीं पे अल्टीमेट आता है, इसको ना भूलिएगा, ठीक है। ये एज पर कोड है, ठीक है, पेज 30 पे आपको मिल जाएगा ये बात। और ये क्यों कंसीडर करते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल के लिए क्यों कंसीडर करते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल क्या हो जाएगा, SU बटे में SD, SU बटे में SD, यानी आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बटे में डिजाइन स्ट्रेंथ। जैसे वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था, ठीक है ना भैया, एक बात फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये अल्टीमेट या यील्ड होगा। जैसे वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता था, जब आप किसकी बात करते थे, डक्टाइल की बात करते थे, तो यील्ड बटे में आप वर्किंग स्ट्रेस बोलते थे, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया वहां पे यील्ड बटे में वर्किंग स्ट्रेस और अल्टीमेट बटे में वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे में वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस बटे में वर्किंग स्ट्रेस। डक्टाइल के लिए यील्ड लेते हैं और ब्रिटल के लिए अल्टीमेट लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि आपके एक में ही कंडीशन पर बेस्ड, ठीक है ना, नेट एरिया चल रहा है या ग्रॉस एरिया चल रहा है, ग्रॉस एरिया पे यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, नेट एरिया पे अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि नेट एरिया की बात कर रहा है या ग्रॉस एरिया की बात कर रहा है। जनरली IS 800 2007 ने नेट एरिया पर, IS 800 2007 ने, भैया ये बेसिक बता रहा हूं, नेट एरिया पर तो लिया है अल्टीमेट स्ट्रेस। ये बेसिक बात बता रहा हूं आपको, आप पूरे IS 800 2007 को उठा के देख लें, ठीक है ना। और ग्रॉस एरिया पर, ग्रॉस एरिया होता है टोटल एरिया, नेट एरिया होता है जो आप गवर्न करते हैं, होल वगैरह के लिए रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आता है यील्ड स्ट्रेस, ये कुल के लिए होता है, ये नेट के लिए होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, तो वो डिपेंड करता है, उसी हिसाब से स्ट्रेस वेरी करेगा, ठीक है। और ज्यादा अच्छा रहेगा जब मैं अभी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल डिस्कस करूंगा ना, तब आपको और अच्छा लगेगा ये बात।
हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास, जब आपको मैंने कहा कि किसके लिए कंसीडर करते हैं, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, ठीक है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल गामा एम। गामा एम भैया डिप्लोमा वाले तो ये सारी बातें जब आपके पेपर डिप्लोमा या बीटेक के जो पेपर देते हैं, जो जिनको कोड मिलता है, पेज 29-30 से पूरी आप देख सकते हो, ठीक है ना, पूरी आप देख सकते हो पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 से। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल गामा एम अकाउंटेड फॉर, किसके लिए अकाउंट होता है? पहला वही अनफेवरेबल डेविएशन है, एक तो पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन ऑफ, भैया फिर से बोल रहा हूं मैं, ये आपका एज इट इज IS 800 2007 में पेज नंबर 30 पे आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है ना। वो पिछला वाला था पेज 29 का, ये पिछला वाला 30 की कहानी है, ठीक है। ये वो थी टेबल नंबर 9 में, ये सॉरी टेबल नंबर 4 में वो थी, टेबल नंबर 5 में ये है। तो आपको सीधा सीधा देख लेना है, पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन, पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल डेविएशन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ, possibility of unfavorable deviation of material strength, ठीक है ना, possibility of unfavorable deviation of material strength from the characteristic value, भाई प्रतिकूल विक्षेपण जो है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से प्रतिकूल विक्षेपण जो है उसके लिए। भाई स्ट्रेंथ ज्यादा जाए हमें नुकसान नहीं, स्ट्रेंथ कम आ जाए तो हमें नुकसान है, इसीलिए हमने भाग लगा के पहले ही उसको कम कर लिया कि इससे बुरी स्थिति तो हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक मान से प्रतिकूल विक्षेपण की संभावना, कैरेक्टरिस्टिक मान से प्रतिकूल विक्षेपण की संभावना के कारण मतलब जो थी वैल्यू उससे विक्षेपित हो गई, ठीक है ना, ये आ रही है बी। आपके पास अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल वेरिएशन ऑफ मेंबर साइज, यहां पे मेंबर का साइज आपने कहा था 8 mm ले लो, पर 7.8 आ गया, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए भी भैया मेंबर का साइज कम हो गया, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल वेरिएशन ऑफ, अनफेवरेबल वेरिएशन ऑफ, जैसे एक सिंपल सी बात समझाता हूं, आपने एक पर्सन हायर किया जो 50 kg लोड उठा सकता था, 50 kg लोड उठा सकता था, वो उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है। अब आप उससे 50 kg कंटिन्यूस उठाओगे तो थक जाएगा, 50 kg नहीं उठा पाएगा, या उसे कोई छोटी मोटी चोट लग गई तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो कोई भी डेविएशन है, अगर आप उसकी ताकत, वो कह रहा है 50 उठा सकता है, तो भी आप उसकी ताकत अगर 35 या 30 मानते तो 30 या 35 वो आराम से उठाता, और छोटी मोटी चोट में भी वो उसे उठा लेता। तो वही वाली कहानी है कि ऐसी चीजों के लिए मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया है, ऐसे किसी भी वेरिएशन के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएशन ऑफ मेंबर साइज, मेंबर के साइज में कोई अनफेवरेबल वेरिएशन हो गया, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल रिडक्शन इन मेंबर स्ट्रेंथ ड्यू टू फैब्रिकेशन और टॉलरेंस, फैब्रिकेट करते समय या कोई ऐसी किसी भी वजह से, ठीक है ना, जो आपका अनफेवरेबल रिडक्शन होता है, ठीक है ना, मेंबर के स्ट्रेंथ में, उसके कारण, ठीक है। तो तीसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल रिडक्शन, ठीक है ना, अनफेवरेबल रिडक्शन हो जाए, अनफेवरेबल रिडक्शन इन मटेरियल स्ट्रेंथ। भैया इसमें मटेरियल स्ट्रेंथ में मैंने आपको रीजन बताया क्या क्या है, ठीक है ना, या मेंबर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, क्या क्या है, किस किस वजह से है, किस किस वजह से है, फैब्रिकेशन एंड टॉलरेंस, फैब्रिकेशन एंड टॉलरेंसेस। तो भैया ये वजह हो गई आपके पास इस वजह से, ठीक है ना, टॉलरेंसेस। तो आपके पास ये रीजन हो गए। अगला अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, आपने गलत कैलकुलेट कर दिया,
अनसर्टेनिटी ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। भैया आपने ये सही से कैलकुलेट नहीं रखा, ठीक है ना, कोई अनसर्टेनिटी हो गई, कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, तो ये आपके पास इसकी वजह आई, ठीक है भैया, आपने मेंबर की स्ट्रेंथ सही से कैलकुलेट नहीं की, अनसर्टेन रही, ठीक है ना, तो उसकी वजह से, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी जो रही उसकी वजह से। अब मैं आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल बता रहा हूं जो टेबल नंबर 5 में दिए हुए हैं। अब मैं आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल बता रहा हूं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल आपको बता रहा हूं, गामा एम, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो बात करें कि आपके पास केस क्या क्या हैं, ठीक है ना। जब रेजिस्टेंस गवर्न होगा यील्डिंग से, जब रेजिस्टेंस गवर्न होगा यील्डिंग से, रेजिस्टेंस केस, जब यील्डिंग से रेजिस्टेंस गवर्न होगा, भैया जो डिप्लोमा बीटेक के लिए उनको कोड मिलता है, कोड मिलता है तो ये वहां से सीधे देख सकते हैं, ठीक है ना, ये वहां से सीधे देख सकते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। और बकलिंग के लिए भी यही लेते हैं, गामा M0 1.10, बकलिंग के लिए भी यही लेते हैं। तो अपन बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग, टू बकलिंग, ये मेनली यील्ड पर ही रहता है, ठीक है ना, ये मेनली यील्ड पर ही रहता है, ठीक है भैया। एक बात बता देता हूं, आरसीसी में आप कंक्रीट के लिए लेते हैं 1.5 और स्टील के लिए लेते हैं 1.15 आरसीसी में, यहां पे अलग चलता है स्टील स्ट्रक्चर में, ठीक है। तीसरा, रेजिस्टेंस अगर गवर्न हो रहा हो किससे, अल्टीमेट स्ट्रेस से, ठीक है ना, रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, तो गामा ML। भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, स्टील के लिहाज से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में स्टील के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गामा ML। ये आपके पास आ गया 1.25, ठीक है ना, रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, ये यील्डिंग में, ये आपका जब आप वो करते हो ना FI बटे में गामा M0, ठीक है ना, ये आपका आ जाता है FU बटे में गामा ML। अब रेजिस्टेंस ऑफ जो आपका मटेरियल जो आपके कनेक्शन के काम आएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन, चौथा है रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन में भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना, जो बैच लाइव ले रहा है उस बैच के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन, तो रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन में अपन एक एक केस लेते हैं। तो इसमें पहला है जब आपके पास कौन से बोल्ट हो, फ्रिक्शन टाइप हो, ठीक है ना, बोल्ट्स कौन से हो, फ्रिक्शन टाइप हो, दो तरीके के हैं, फ्रिक्शन टाइप इसके हिसाब से, और एक है बियरिंग टाइप, ठीक है ना। तो बोल्ट्स जब फ्रिक्शन टाइप हो, इसमें एक और बात ध्यान रखना, इसमें शॉप फैब्रिकेशन और फील्ड फैब्रिकेशंस अलग अलग है, शॉप फैब्रिकेशन और फील्ड फैब्रिकेशन। ये चौथा जो है ये थोड़ा सा डिटेल में है, ये 4 जो है ये थोड़ा सा डिटेल में है, ठीक है ना, शॉप फैब्रिकेशंस। हालांकि ये वैल्यू सिर्फ वेल्डिंग के लिए ही अलग है, ठीक है ना, ये वैल्यू हालांकि सिर्फ वेल्डिंग के लिए ही अलग है, शॉप बोल दे, वर्कशॉप बोल दे, फील्ड बोल दे, साइट बोल दे, चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, बोल्ट जो है फ्रिक्शन टाइप, फ्रिक्शन टाइप, ठीक है, तो ये आ जाता है गामा MF, ठीक है, गामा MF फ्रिक्शन टाइप जो है, ठीक है। इसी तरह बोल्ट्स जो है बियरिंग टाइप, बोल्ट्स जो है बियरिंग टाइप, तो गामा MB, ये जो है बियरिंग टाइप गामा MB, ठीक है ना, गामा MB, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास है रिवेट्स, गामा MR, रिवेट्स के लिए गामा MR, और लास्ट वेल्ड, ठीक है ना, वेल्ड्स के लिए गामा MW, ठीक है ना, वेल्ड्स के लिए है गामा MW। तो भैया ये देखो ये सब जो है 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25, और लास्ट वाला है ये अलग अलग है, फील्ड में अलग है और आपका जो शॉप में अलग है, 1.25
50। तो ये आपके पास आया है कौन सा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। ठीक है, इससे अगला जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।